आपने अपनी जिंदगी में ऐसा कई बार एक्सपीरियंस किया होगा जब आपको पता होगा कि आपके सामने वाला आपसे झूठ बोल रहा है। कई बार आप उसके झूठ को पकड़ लेते होंगे और कई बार आपको उसका झूठ पता ही नहीं चलता होगा और आज भी आप उस झूठ को सच मान रहे होंगे। आज के समय झूठ बोलना इंसान की पर्सनैलिटी का हिस्सा बन गया है। इंसान छोटी छोटी बातों पर झूठ बोल देता है, जिसमें कई बार ये बातें हमारे अपने भले के लिए होती हैं तो कई बार उनके खुद के भले के लिए, फिर चाहे वह कोई रिलेशनशिप हो या फिर दोस्ती। यहाँ तक कि कई लोग तो अपने माँ बाप से भी झूठ बोलते हुए नहीं कतराते। पर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर यह झूठ बोलना किस तरह से काम करता है और इसके पीछे का विज्ञान क्या है? क्या हम किसी तरह से लोगों के झूठ को पकड़ सकते हैं? वैसे आप जानकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि कई रिसर्च ये साबित कर चुकी है कि इंसान जन्म के 3 से 4 महीने बाद ही झूठ बोलना शुरू कर देता है। मेरा मतलब लिटरली उसके बोलने से नहीं है, मतलब झूठे इमोशंस और एक्सप्रेशंस। जैसे कि 3 से 4 महीने छोटे बच्चे भी अटेंशन पाने के लिए झूठ मूठ के लिए रो देते हैं और 6 से 7 साल के बच्चे तो काफी अच्छे से झूठ बोल लेते हैं, क्योंकि इस उम्र तक बच्चों को झूठ बोलने की काफी ज्यादा प्रैक्टिस हो चुकी होती है। ऑफ कोर्स ये उन्हें किसी के द्वारा सिखाया नहीं जाता, बल्कि झूठ बोलना इंसानों की पर्सनैलिटी का एक भाग है और हमारा दिमाग हजारों साल से इस तरह इवॉल्व हुआ है कि कई बार हम ग्रुप्स में रहने के लिए या फिर किसी के साथ ही रिलेशन में रहने के लिए अपने फायदे के लिए झूठ बोल देते हैं। लेकिन ऐसा क्या है जो झूठ बोलना इंसानों के लिए इतना जरूरी हो जाता है, और क्या सच में ऐसा करना सही भी है? कुछ समय पहले वैज्ञानिकों द्वारा 147 लोगों पर एक रिसर्च की गई, जिसमें ये सामने आया कि इनमें से लगभग हर इंसान किसी एक 10 मिनट की कन्वर्सेशन में करीब 3 बार झूठ बोलता है। मेरा इशारा आपकी ओर नहीं है, ये तो बस एक एवरेज हो सकता है कि कुछ लोग इससे कम झूठ बोलते हों या फिर कुछ लोग इससे कहीं ज्यादा। और सबसे बड़ी बात, बोले जाने वाले झूठ में बहुत ही कम ऐसे झूठ होते हैं जो दूसरे इंसान की पकड़ में आते हैं, क्योंकि इन हजारों सालों की झूठ बोलने की प्रैक्टिस के बाद अब इंसान इसमें इतने अच्छे एक्टर हो चुके हैं कि आज के समय झूठ पकड़ना काफी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन इनमें से अधिकतर झूठ किसी को नुकसान पहुंचाने वाले नहीं होते हैं, बल्कि उनका उद्देश्य अपनी कमियां छुपाना या दूसरों की भावनाओं को ठेस न पहुंचाना होता है। वैसे यहाँ पर आपको ये भी जानकर खुशी होगी कि इंसान ही इकलौते ऐसे जीव नहीं है जो झूठ बोलते हैं, बल्कि कई जानवरों में भी यह स्वभाव देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए आप अपने पालतू कुत्ते को ले सकते हैं, जो जानबूझकर हमारे आसपास रहते हैं ताकि हम उन्हें खाना दें। यानी आपके पेट्स का आपके आसपास रहना उनका प्यार नहीं बल्कि लालच है। इसके अलावा और भी कई जानवरों में ये स्वभाव देखने को मिलता है, लेकिन क्योंकि इंसान जानवर से कई गुना ज्यादा इंटेलिजेंट है और हमारा दिमाग काफी ज्यादा तेज और ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है, इसलिए हम बहुत ही आसानी के साथ काफी अच्छा झूठ बोल लेते हैं। या कह सकते हैं कि आज के समय ये हमारी लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है और मुझे नहीं लगता कि इस पूरे प्लेनेट पर कोई ऐसा इंसान होगा जिसने कभी झूठ ना बोला हो। नेशनल जियोग्राफिक की साइंटिस्ट की एक टीम ने जब कई लोगों पर एक साथ एक रिसर्च की तो सामने आया कि झूठ का सहारा इंसान बहुत लंबे समय से लेता रहा है। अब यह उसके डीएनए का एक हिस्सा बन चुका है। इस रिसर्च में सामने आया कि भाषा के निर्माण के साथ ही इंसानों में झूठ बोलने की आदत भी आ गई थी। यानी झूठ बोलने का इतिहास हजारों साल पुराना है, जिसका जुड़ाव सीधा हमारे ह्यूमन इवोल्यूशन से है। झूठ बोलना कई बार इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि इससे इंसानों को सोशल स्ट्रक्चर में शामिल होना आसान होता है। लोग कई बार झूठ बोलकर दूसरों से काफी अच्छे रिलेशन बना पाते हैं, जो उनकी लाइफ आसान कर सकता है। और कहते हैं ना कि जिस झूठ से किसी का भला हो वह झूठ सच से भी बढ़कर होता है। वैसे यह कुछ ज्यादा हो गया, लेकिन आप समझ गए होंगे। पर अगर यह झूठ बोलना किसी के लिए नुकसानदायक बन जाए तो यह काफी बड़ी परेशानी भी खड़ी कर देता है, क्योंकि कई बार लोग इसके सहारे दूसरों को धोखा देने से भी नहीं कतराते, जो कई बार ज्यादा झूठ बोलने वाले लोगों की लाइफ मुश्किल बना देता है। लेकिन अब सवाल आता है कि क्या हम किसी के झूठ को पकड़ सकते हैं? अगर टेक्निकली कहा जाए तो हम झूठ को पकड़ सकते हैं, लेकिन ये भी झूठ बोलने वाले इंसान पर डिपेंड करता है कि आखिर वह किस तरह का झूठा है। आपको सुनकर काफी अजीब लग रहा होगा कि भाई झूठ की भी क्या टाइप होती है। तो हाँ भाई, झूठे लोग भी कई तरह के होते हैं, पर अभी की इस वीडियो में हम टॉप के 4 लायर्स के बारे में जानेंगे। नंबर 1, द पैथोलॉजिकल लायर। इस तरह के इंसान झूठ बोलने में इतने ज्यादा अच्छे होते हैं कि जब यह झूठ बोलते हैं तो उनके दिमाग में बिल्कुल वही न्यूरो पैटर्न बनते हैं, मानो उनके लिए वो झूठ कुछ समय का सच हो जाता है।
जिसके कारण उनके गेस्चर को देखकर झूठ का पता लगाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो यह जो बोल रहे हैं वह झूठ नहीं बल्कि सच है। वैज्ञानिक रिसर्च में ये सामने आया है कि पैथोलॉजिकल लायर लोगों के दिमाग के अगले हिस्से का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स भाग उस समय काफी ज्यादा एक्टिव हो जाता है जब वे झूठ बोलते हैं। इसके अलावा उनके दिमाग के अंदर ग्रे मैटर और न्यूरो सेल्स के बीच कई नए पैटर्न बनते हैं। इस तरह के लोगों के लिए झूठ बोलना काफी आम बात होती है, या फिर कहें कि झूठ बोल बोल कर इनके लिए झूठ बोलना काफी आसान हो जाता है और झूठ के दौरान प्रयोग होने वाली इंफॉर्मेशन को इनका दिमाग काफी तेजी से प्रोसेस कर पाता है। नंबर 2, द इंटेंशनल लायर। इस तरह के लोगों को झूठ बोलने में मजा आता है। इनकी झूठ बोलने की कोई वजह नहीं होती, बल्कि यह छोटी छोटी बातों पर ही झूठ बोल देते हैं और इन्हें पहचानना भी कोई बड़ी बात नहीं है। आप अपने फ्रेंड सर्कल में ऐसे कई लोगों को जानते होंगे जो काफी झूठ बोलते हैं और लोगों को उनके बारे में पता भी होता है, पर कई बार लोग इन्हें करेक्ट नहीं करते, यानी कि उन्हें बताते नहीं कि आप झूठ बोल रहे हैं, जिसके कारण उनकी ये आदत आगे और भी बढ़ जाती है। इस तरह के लोगों पर विश्वास करना भी काफी मुश्किल है। नंबर 3, द मैनिपुलेटिव लायर। ये वो लोग होते हैं जो अपने किसी फायदे के लिए लोगों को झूठ बोलते हैं। अगर इन्हें आपसे कोई काम कराना होता है या फिर आपसे कुछ चाहिए होता है तो ये कई तरह के झूठे बहाने बनाते हैं, जिसमें झूठे तौर पर इमोशनल होना या फिर गुस्सा करना ताकि आप उनकी बात मान जाएं। वैसे बचपन में हम सभी कभी ना कभी मैनिपुलेटिव लायर रहे हैं। आपको भी वह दिन याद होंगे जब मम्मी की पिटाई से पहले ही हम रोने का नाटक किया करते थे। नंबर 4, द प्रोटेक्टिव लायर। इस तरह के लोग अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि आपको प्रोटेक्ट यानी कि बचाने के लिए झूठ बोलते हैं, जो आपके लिए कई बार काफी फायदेमंद भी साबित होता है। अब आते हैं मेन सवाल पर कि हम कैसे देख सकते हैं कि कोई हमसे झूठ बोल रहा है। वैसे तो वैज्ञानिकों ने ऐसी कई टेक्नोलॉजीज तैयार कर ली हैं जिसकी मदद से हम किसी के झूठ को काफी आसानी से पकड़ सकते हैं, जैसे लाई डिटेक्टर टेस्ट या फिर कोई केमिकल टेस्ट। लेकिन हम रोजाना की जिंदगी में झूठ पकड़ने के लिए इन सभी चीजों का प्रयोग नहीं कर सकते। लेकिन कई सालों की रिसर्च के बाद वैज्ञानिकों ने कई ऐसे तरीके निकाल लिए हैं जिनकी मदद से हम किसी इंसान के बोलते हुए एक्शन को देखकर उनकी बातों की सच्चाई के बारे में जान सकते हैं और पता कर सकते हैं कि वह कब झूठ बोल रहा है। वैसे आप कह सकते हैं कि झूठ बोलना एक कला है, लेकिन सामने वाला कितना भी झूठ क्यों ना बोल रहा हो, कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर होता है जिसके सहारे हम किसी के झूठ को पकड़ सकते हैं। क्योंकि झूठ बोलते वक्त इंसानी दिमाग को जरूरत से ज्यादा काम करना पड़ता है और क्योंकि वह मेमोरी हमारे पास पहले से मौजूद नहीं होती, इसलिए कई पैटर्न और स्टोरीज को जोड़कर इस तरह के एक नए झूठ को बनाया जाता है। इसलिए इस दौरान दिमाग काफी ज्यादा और तेजी से काम करता है, जिसके कारण इंसान कई छोटे मोटे मूवमेंट ऐसे करता है जिससे हम उसके झूठ को पकड़ सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो किसी इंसान के झूठ को काफी आसानी से पकड़ पाओगे, क्योंकि झूठ बोलने के दौरान उसके चेहरे, पूरे शरीर की मूवमेंट में कुछ न कुछ अंतर जरूर होगा। हो सकता है कि झूठ बोलते वक्त उसकी आवाज में थोड़ा अंतर आ जाए, या फिर उसे बोलने में थोड़ी परेशानी हो, वह शब्दों को भूलने लगे, या फिर अपने हाथों की मूवमेंट को ज्यादा बढ़ा दे और आपसे आंखें चुराकर बात करे। ऐसे में अगर आप इन मूवमेंट में झूठ बोलते वक्त आने वाले अंतर को पहचान लेते हैं तो आप दूसरे व्यक्ति के झूठ को पकड़ सकेंगे। वैसे अगर वह पैथोलॉजिकल लायर है तो शायद आप इसे पकड़ नहीं पाएंगे। इस तरह के झूठे काफी प्रोफेशनल होते हैं और इनके लिए तो लाइव डिटेक्टर टेस्ट ही सही है। कैसे खतरनाक है झूठ बोलना। कई लोगों पर रिसर्च की गई, उसमें ये सामने आया कि झूठ बोलने के दौरान दिमाग के अमिगडाला हिस्से में झूठ का प्रभाव काफी ज्यादा देखने को मिलता है। खासकर अगर कोई इंसान काफी ज्यादा झूठ बोलता है तो अमिगडाला में जो नेगेटिव रिएक्शन पहले झूठ के वक्त दिखते हैं वो तब नहीं दिखते जब आप झूठ बोलने के आदी हो जाते हैं। तब मस्तिष्क में तनाव नहीं होता, जिसका मतलब है कि जब आप बार बार झूठ बोलते हैं तो इससे आपके दिमाग पर और आपकी सोच पर काफी बुरा प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण आप आगे झूठ बोलने से कतराते नहीं बल्कि और भी ज्यादा झूठ बोलने लगते हैं, जिससे आपकी पर्सनैलिटी प्रभावित होती है और हो सकता है कि इससे आपको भविष्य में काफी नुकसान भी उठाना पड़े। याद रखिए कि अमिगडाला हमारे ब्रेन का वो हिस्सा है जो डर, चिंता और इमोशनल रिस्पॉन्स पैदा करता है, और यही कारण है कि जब आप शुरुआती समय में कोई बड़ा झूठ बोलते हैं तो उससे आपको काफी बुरा महसूस होता है। लेकिन अगर आप ऐसा कई बार करें तो आपको झूठ बोलने में अंदर से कोई दुख या तनाव नहीं होता, जिसके बाद ये आपके लिए काफी आसान हो जाता है और आप अपने छोटे कामों को निकलवाने के लिए भी दूसरों से बड़े बड़े झूठ बोल देते हैं, जो कभी कभी आपके लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। इससे लोगों का विश्वास आप पर से कम हो सकता है। क्या झूठ से छुटकारा संभव है? हाँ, यह संभव तो है, लेकिन काफी मुश्किल है। जिस तरह आपको इतने लंबे समय से झूठ बोलने की आदत लगी है, आप चाहें तो इसे धीरे धीरे कम कर सकते हैं, लेकिन इसे खत्म कर पाना काफी मुश्किल है।
क्योंकि जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि झूठ हमेशा दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए ही नहीं बोला जाता, बल्कि कई बार झूठ बोलना जरूरी भी हो जाता है, जो दूसरे इंसान की मदद ही करता है। और ऐसी स्थिति में झूठ बोलने में कोई परेशानी भी नहीं है। पर अगर आप चाहते हैं कि आप पर लोगों का विश्वास बना रहे और आपके रिश्ते मजबूत रहें, तो आपको सच बोलना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।